सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बूरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सटर व्लॉग्स पे। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के दिन के ही समझो 11:30 से ज़्यादा हो गया, 12 बजने वाला है। बाकी मेरा नहाना धोना हो गया है। उसके बाद मैंने सीवी को नहलाया, नाश्ता करने के बाद नहाया मैंने। और पहले इसका मेरे को ऐसा था नहलाऊँ नहीं नहलाऊँ, हवा चल रही थी। लास्ट में मैंने नहलाई दिया, पानी था ही बाथरूम में रखा हुआ था मैंने इसके लिए, तो नहा लिया इसने। बाकी आज मम्मी जा रही हैं क्या बोलते हैं, बुआ के वहाँ चौपाटी। आज मम्मी को लगभग कितने दिन हो गए हैं इधर, लगभग मतलब 20 दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए होंगे मम्मी को यहाँ। और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, दवाइयों का कोई असर ही नहीं हुआ। उतनी दवाई खाई एक मैंने और इतनी जगह दिखाने ले गए, जैसे बोलते हैं ना देवी देवताओं का होता है, वहाँ ले गए। जितनी भी जगह देवी देवताओं का अल्लाह दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस दिन शाम को और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। जबकि वो बोल रहे हैं कि शाम से फ़र्क हो जाएगा, फ़र्क होना तो दूर की बात, और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो अब बुआ बोल रही हैं कि मैं वहाँ दिखा दूँगी, वहाँ तभी जा रही है मम्मी। और मैंने ऐसे मेरी शादी के फ़ोटोग्राफ़र थे दादा, वो उसी साइड के थे और वो ड्राइवर भी हैं। तो मैंने उनसे नंबर मांगा किसी का, चौपाटी साइड जो ड्राइवर यहाँ पे पिथौरागढ़ डायरेक्ट चलते हैं, तो मेरे को नंबर दिया उन्होंने। और अभी ड्राइवर 1 बजे मम्मी को लेने के लिए आ जाएगा भरकटिया ऊपर। तो मैंने कहा डायरेक्ट वाली गाड़ी सही ना, मिलने का तो डीडी हाट से मिल जाती, फिर मैं यहाँ से मम्मी को मार्केट छोड़ती, चल वो तो नॉर्मल बात है। फिर वहाँ से मम्मी डीडी हाट जाती, फिर डीडी हाट से चौपाटी की अलग गाड़ी लेती, तो ऐसे में मेरे को टेंशन ही रहती। तो मैंने सोचा कि कोई डायरेक्ट वाली गाड़ी हो जो सीधे चौपाटी मम्मी को छोड़ दे। तो तभी मैं नंबर मांगा उनसे और नंबर मिल गया। मैंने उनको कॉल कर दी थी सुबह ही, तो वो बोल रहे थे अभी मैं भरकटिया ही आ जाऊँगा करके, तो वो आ जाएंगे भरकटिया को ही। और फिर उसके बाद मम्मी उसमें चली जाएंगी। मैं पहुंचा भी नहीं सकती ना, सीवी मेरी बिना बिल्कुल भी नहीं रहती है रात के टाइम पे खासकर। और वहाँ पहुंचा के फिर वापस आने के लिए ना इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से भी बिल्कुल सुबह गाड़ी नहीं मिलती है ना, तो आने जाना ये दोनों चीज़ नहीं हो पाता है। तभी मैंने कहा डायरेक्ट वाली गाड़ी सही है। तो वहाँ बुआ आप दिखाएंगी, देवी देवताओं का हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दवाइयों का होता तो दवाई भी मम्मी ने कितनी जगह से खा दी, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। देवी देवताओं का होगा तो क्या पता कहीं से असर पड़े उस साइड के। अब यहाँ साइड अलग देवी देवता पूजते हैं, इष्ट देवता अलग होते हैं, उस साइड थोड़ा अलग है, तो पता चल जाएगा यहाँ का थोड़ा अलग है, वहाँ का थोड़ा अलग है। तो उसी हिसाब से अब वहाँ बुआ दिखाएंगी मम्मी को। और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हुआ है, मतलब तबीयत में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हो रहा है। अब तो भी मम्मी ने 3-4 दिन से ना खाना, 3-4 दिन क्या, 1-1 हफ्ते से मम्मी ने खाना भी कम जैसा कर दिया था। खाना भी कम खा रही है, भूख नहीं हो रही है, भूख नहीं हो रही है। उससे पहले तो खा रही थी थोड़ा, लेकिन अब भूख नहीं हो रही कर रही थी। बाकी आज बादल को देख के मैं सीवी को नहीं नहलाने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे बादल पूरे जल गए और सारे बादल हट गए। उसके बाद मैंने सीवी को नहला दिया और धूप अभी अच्छी आ रही है बिल्कुल ही। मम्मी ने भी नहाया धोया, मेरे से पहले नहा लिया था, फिर कपड़े भी धो दिए थे। मैंने बोला मशीन में डालना, डाले नहीं। फिर मम्मी के जो कपड़े हैं वो मशीन में सुखा दिए ताकि जाने के लिए सूख जाए ना। और यहाँ रोकने के लिए भी ना, मैं इतना टाइम से तो रोकते इतने दिन हो गए, 21 दिन हो गए। यहाँ रोक के भी ना मैं अपने पास रखती, लेकिन असर पड़ता तो तब सही है ना, असर ही नहीं पड़ रहा है यहाँ। तो फिर मम्मी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इधर, तो इस वजह से कहीं यहाँ खाली घर में बैठे रहने से अच्छा कहीं वहाँ दिखा देंगे, तो क्या पता वहाँ से सही हो जाए, है ना। तो तभी वहीं जा रही है। मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, मम्मी यहाँ बाहर बैठी है, और मेरी बेटी को देखो तरी अपने क्रीम पाउडर के डब्बे से खेलने में पड़ी है। क्या कर लियो तुम क्या कर लियो। मेरी सीवी के बाल सिर्फ इतने पड़ रहे हैं, ये बाकी ये सब छोटे छोटे हैं। आजा, बेच के आए इसको, हैं? कहाँ ले जा रही हो अपने डब्बे, क्रीम पाउडर के डब्बे हैं शिबू? कहाँ ले जा रहा है बाबा? कहाँ ले जा रहा है? दोस्तों, दिन का खाना बन चुका है, भटकी चड़कानी। आज बहुत दिनों बाद बनी है भटकी चड़कानी और चावल। तो भूख नहीं है आज भी, अजीब सा हो रहा है। परसों कल, हाँ परसों समोसा खाया था। समोसा खाने के बाद पता नहीं क्या अलग ही टाइप की गैस हो गई है पेट में। कुछ भी खा रही हूँ थोड़ा सही रहा, कुछ भी खा रही हूँ फिर गैस, कुछ भी खा रही हूँ फिर गैस, पता नहीं क्या है। बाकी मैंने मम्मी के लिए ना खाना डाल दिया है, क्या पता ड्राइवर थोड़ी देर में आ जाएगा। 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं, तो मम्मी के लिए थोड़ा सा भात डाला है, बिल्कुल कम खा रही है। आजकल खाई कना रही थी, इतना कम भात खा रही थी।
बिल्कुल एक पतले हाथ से निकाल के एक पौने वाला भात बस इतना सा खा रही है, और दोबारा थोड़ा सा ऐसे डाल ली थी। और मम्मी तैयार भी हो गई है, मैंने मम्मी के लिए आली सूट ली थी। बाकी सीवी को लेके गई है मम्मी घुमाने के लिए। और अभी भी मम्मी को क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, लोग सोचेंगे सही हो गई है ये। वीडियो में दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सही हो गई है। सही होती तो सीधे घर जाती मम्मी। तो अब वहाँ से बुआ के घर, बुआ मेरी चौबाटी के वहाँ रहती है ना, तो चौबाटी डीडी हाट से आगे है। पहले यहाँ से मार्केट 3 गाड़ी बदलनी पड़ती, वो तो ठीक है कि एक ही गाड़ी है तो डायरेक्ट जाएगी। ये हमारे सीवी को देखो, इधर सौंप खाया जा रहा है, सौंप खादी कम है, गिरा रही जगह है। आकर आकर दिखा क्या खाया तूने, आकर तो आकर आ जाओ। तो दोस्तों गाड़ी आ गई थी ऊपर पे ही, जहाँ पे से हमारी रोड स्टार्ट होती है, और मम्मी चले गई है। बाकी मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया उस टाइम पे। मेरे को बहुत सा अजीब हो रहा था, क्योंकि शादी के बाद मैं मायके गई भी तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए गई होंगी, कभी गई तो, वो भी बहुत कम गई हूँ मैं। और अब जाके मम्मी इतना रही थी मेरे साथ शादी के बाद 21 दिन पूरे। तो आज मम्मी चली गई है, और देरी बाबू रुक जा, मम्मी चली गई है आज। और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब हुआ, दूसरा मम्मी भी रोने लग गई थी। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, ऐसे मेरे से नहीं बन पाती है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बना पाती हूँ। या तो मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर रही होती है आजकल तो बना भी लेती, क्या पता, लेकिन मैं ना बिल्कुल भी नहीं बना पाई व्लॉग। अजीब सा हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा, मम्मी रोने लग गई थी। तो अब चले गई हैं, पर एक चिंता ये नहीं है कि 3 गाड़ी मम्मी को चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सीधे यहाँ से बुआ के घर तक छोड़ देगा ड्राइवर। और दूसरा क्या बोलते उसको, दूसरा ऑल्टो है तो आराम से जाएगी, सीट भी सही जगह मिल गई, आगे पे मिली है। बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेगा वो, यहाँ आने का 100 रुपये ऐसे लेगा शायद मार्केट से इधर के, क्योंकि आना जाना उनका वैसे ही 60 रुपये हो जाता है, फिर वैसे बुलाने पे वो एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा वो। और सीवी को, सीवी की नानी ने रुपए दिए थे, तो सीवी यहाँ गुल्लक में डालने में पड़ी है उनको, डाल तो दिया अंदर को, अब उसको बाहर को निकालने की हो रखी है। वो किसने दिया पैसा, पैसा किसने दिया, किसने दिया पैसा बता। भारी हो गया गुल्लक, नहीं हुआ अभी तो, आधा ही हुआ है अभी तो, ये चले गए पैसे उसमें, अब चले गए ना। बाकी पतिदेव उसी टाइम पे मम्मी से मिल के चले गए थे। पतिदेव गए हैं जंगल पार्टी के लिए, तो मम्मी से उसी टाइम मिल के गए थे। मैंने बोला मम्मी जाने वाली है करके, तो प्रणाम वगैरह करके चले गए थे। यहाँ पे थी तो मुंह के सामने थी, सही हो रहा था, मतलब सब चीज़ के लिए देख पा रही थी। वहाँ तो कभी फ़ोन नहीं लगता, कभी कुछ ऐसी है। बस सही हो जाए सोच रहे हैं। यहाँ भी सोचा था कि सही होके जाएगी, लेकिन किसको पता था कि इतने दिन रहने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ेगा करके। किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और कहते हैं ना, माँ से ही मायका होता है, मम्मी सही हो जाए बस। तो दोस्तों हम आए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए हुड़कन्ना रोड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उसी ब्लॉग के दूसरे दिन। आज का ब्लॉग प्रॉपर तरीके से बन नहीं पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा रोज़ बनाते रह रही हूँ, कभी कुछ डालने के लिए। और 2 दिन क्या 3 दिन का एक ब्लॉग बन रहा है। तो फिलहाल मैं तैयार हो गई हूँ, और कल्पना भी तैयार हो गई है, और यहाँ मैं रास्ते से ब्लॉग बना रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी दादी सास से मिलने के लिए MH में, बहुत दिनों से एडमिट है वो। और मम्मी बहुत बार चली गई है, तो परसों भी मैं सोच रही थी जाने का, तो फिर जा नहीं पाई। और आज मम्मी ने कहा मिल के आना, तो तभी कल्पना भी आई है, साथ भी हो गया मेरा, तो दोनों जने मिल के आएंगे। और इन्होंने उनका वार्ड भी देख रखा है ना, मैंने देख नहीं रखा है, इमरजेंसी वार्ड में है शायद वो, जहाँ पे ICU में रखते हैं वहाँ है। तो मैंने वहाँ वाला वार्ड नहीं देखा है, इस वजह से ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी ना मुझे अकेले में। तो कल्पना और मैं दोनों तभी साथ में जा रहे हैं। तो दोस्तों मिल के आ गए हैं हम आमा से, और ठीक भी क्या कहूँ, मैंने सच में बताऊँ, मैंने आमा को कब से देख रखा है ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना। मैं जब अंदर गई तो बिल्कुल कमज़ोर सी थी आमा, 2nd नंबर बेड था उनका, और ऐसी पतली सी लग रही थी। मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे को एक तो नाम भी याद नहीं था आमा का, मतलब याद ऐसे आ नहीं रहा था कि नाम क्या करके। फिर मैंने बाद में बाहर आई, मैं फिर दोबारा गई अंदर, फिर मैंने दोबारा नाम कल्पना से पूछ के दोबारा मैंने नाम जब वो करा ना, तब जाके उन्होंने बोला ये है। और मैंने आमा को देखा बहुत कमज़ोर हो गई हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ आके ना मुझे अपने डिलीवरी वाले दिन याद आते हैं। मैं सोचती हूँ मेरा पल्ला कभी ना पड़े एमएच से, सोचती हूँ। दोस्तों यहाँ पे आए हैं तो अभी कल्पना के साथ आई हूँ। मैंने कहा चलो एक बार वॉर मेमोरियल महाराजा पार्क के अंदर जाया जाए, तो चलते हैं सबसे पहले गेट के अंदर। सोचा आज कल्पना को घुमा लाऊं, क्यों ना घुमा लाऊं, क्योंकि बेचारी जब भी आती है यहाँ तो मैं इसे घुमाती नहीं हूँ, ऐसे ही हिला जाता है। तो दोस्तों पार्क के अंदर तो हम आ गए हैं और हम ना अब जा रहे हैं खरगोशों से मिलने के लिए। प्यारे खरगोश बेचारे कैदी। वैसे यहाँ है तो सेफ है, मरेंगे नहीं, ये जी सकते हैं जितना जीना चाहें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कर रही थी, मैं ये के साथ। कल्पना यहाँ फ़ोटो शूट कर रही है सबका। 10 मिनट में यहाँ पहुँच के मतलब कि फ़ोटो खींच के हम निकलने भी लग गए हैं घर को। अब सीधे घर को जाते हैं, खाली एक ये था कि फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं घर को। तो चलो चलते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं घर और सीवी नीचे को गई है शायद मम्मी के साथ। उसको भूख भी लग गई होगी, टाइम भी हो गया, 3:30 बजे उसने दूध पिया था और पिया भी नहीं था वो अच्छे से, खाली 2-3 घूंट मारी बस हो गया। तो देख के आती हूँ नीचे को है करके। बाकी आजकल ना छोटे छोटे बच्चे भी इतने नशे में धुत रहते हैं ना सच्ची में। हम लोग अभी गाड़ी में, हम कितने देर तक हमने वेट किया, 10-15 मिनट हमने वेट किया होगा गाड़ी में, और गाड़ी हमको मिली नहीं। लास्ट में हमको गाड़ी मिली ना तो वो पीछे सीट थी। अमित से भी ना, मतलब कि अमित से भी 2-3 साल छोटा होगा वो बच्चा, लड़का था। इतना पी के इतना धुत था ना, उसको होश नहीं थी वो कहाँ को जा रहा है, कहाँ पे वो पाँव रखा है, बिल्कुल बहुत सच में नशे वाला ना बहुत ही चल गया है आजकल। छोटे छोटे बच्चे भी पता नहीं उसने गांजा पिया था, क्या पिया था, अलग ही वाला नशा था वो, दारू की बात वाला नशा नहीं था वो, अलग ही वाला नशा था वो। उसको देखे ना ऐसे झूम रहा था वो, बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को देख के आजकल तो सच्ची में।